हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। दोस्तों, हमने सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार लिए हैं और इन प्रश्नों का लेवल आपका यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी दोनों आयोग के अनुसार रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है शैलेश मटियानी को। शैलेश मटियानी की बात करें तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1931 में अल्मोड़ा में और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? इनमें से बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो जो सीरीज के फूल हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम केदारनाथ पांडे है? राहुल सांकृत्यायन जो है उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम है? दोस्तों, ये प्रश्न आपका यूके ट्रिपल एससी और पीएससी दोनों के द्वारा पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है आपका गोदान को, और गोदान जो रचना है वो है आपकी प्रेमचंद की। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। छठा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपका 1961 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 में चिदम्बरा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। सातवां प्रश्न है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? प्रेमचंद के फटे जूते रचना है हरिशंकर परसाई की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो जो आपका प्रेम वाटिका है वो आपकी कबीरदास की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका की बात करें तो ये रचना है आपकी रसखान की। तो ये भी आपने बिल्कुल याद रखना है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका जो रचना है वो आपकी तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11वां प्रश्न है, गोरखवाणी किसकी रचना है? गोरखवाणी रचना है आपकी पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यशवंत सिंह कटौझ की नहीं है? तो दोस्तों, नहीं पूछा गया है। तो जो आपका उत्तराखंड यात्रा दर्शन है ये आपकी शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है। शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ये तीनों पुस्तक आपकी यशवंत सिंह कटौझ की हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। ये प्रसिद्ध रचना है आपकी उमा शर्मा सतीश की। तो उमा शंकर सतीश की प्रसिद्ध रचना है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। ये भी आपका यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, आकाश कितना अनंत के रचनाकार हैं? आकाश कितना अनंत के रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सदैई रचना के लेखक की कृति है। प्रसिद्ध सदैई किस लेखक की कृति है? तो ये है आपकी तारादत्त गैरोला की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।